नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ में आपके शिखा ठाकुर। दिवाली का त्योहार आने वाला है, लेकिन दिवाली से पहले आता है धनतेरस। और धनतेरस के मौके पर आपके घर पर कैसे हो धन की वर्षा, साथ ही अलग अलग राशियों पर धनतेरस का कैसे पड़ता है प्रभाव, यानी किस राशि के व्यक्ति को कौन सा सामान खरीदना चाहिए, कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं और वो मेहमान हैं आचार्य जीतू सिंह जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, धनतेरस का त्योहार है और हर कोई यही चाहता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन उनके घर में हो, वो जो वस्तु खरीदे उसके साथ आगमन हो। तो क्या वो सबसे अच्छी चीज़ है जो माँ लक्ष्मी को घर पर बुलाती है? सबसे पहले तो देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं धनतेरस की। ये धनतेरस का त्योहार जब आता है तो बहुत सारी खुशियां लेकर के आता है। खुशियां यानी आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल लेकर आता है। धन किसे नहीं चाहिए, धन का नाम सुनते ही हर एक के चेहरे पे खुशी तो आ ही जाती है। धन कुबेर का खास दिन होता है, धनवंतरी देव का ये खास दिन होता है। और धनवंतरी देव जो हैं वो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं। चीजें तो वो आपको बता देते हैं कि क्या क्या लेकर के आइए घर में, लेकिन कैसे लाइए, क्योंकि जब धनवंतरी देव खुद आए थे कलश लेकर के, तो वो भी खाली कलश नहीं था, वो भरा हुआ कलश था जी। लेकिन आपने जैसा कहा कि कभी भी घर खाली चीजें नहीं आनी चाहिए, जी। तो वो क्या आसान से उपाय है, वो कौन से आसान से तरीके हैं और वो कौन सी आसान सी चीज है जो उस बर्तन में घर लेकर आए? देखिए, सोना, चांदी, पीतल, बहुत सारी चीजें तो लोग लाते हैं, तो जरूरी नहीं होता सोना। सोने के अलावा अगर आप झाड़ू ही ला रहे हैं ना अपने घर में, और इस समय का झाड़ू सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है घर में लाना, क्योंकि घर में लक्ष्मी वहीं स्थायी निवास करती है जहाँ शुद्धता होती है, यहाँ शुभता होती है। और शुभता और शुद्धता के लिए शुद्ध तरीके से और शुभ तरीके से ही घर के अंदर किसी भी चीज का आगमन करना चाहिए। जैसे हम झाड़ू की बात कर रहे हैं, झाड़ू आप जब लाते हैं तो सीधा झाड़ू ना ला करके, अगर हम एक कलावा, मोली, जिसे लाल रंग का थ्रेड हम होते पूजा में खास करके उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सिर्फ उसी धागे को ही बांध करके घर में लाते हैं तो माँ लक्ष्मी सबसे ज्यादा शुभता से प्रसन्न होती है। कोई बर्तन ला रहे हैं तो बर्तन को खाली ना लाकर, अक्षय पात्र कहते हैं हम, यानी अक्षय सुख, एक्सट्रीम सुख देने वाली चीजें। जैसे आपने कोई बर्तन खरीदा, उसमें थोड़े चावल डालिए, एक सिक्का डाल करके घर लाइए, यकीन मानिए भर जाएंगे भंडार, भरते हैं भंडार। हमें तरीका थोड़ा सा सही, एक चीजें जो हैं वो क्रिएट जो करते हैं वो सही तरीके से करनी चाहिए, और उसका फल हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने आचार्य जी। हम चीज़ें तो करते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को, लेकिन तरीका क्या होता है ये हमें पता नहीं होता, और इसलिए आचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो कि अलग अलग राशियों पे अलग तरह का प्रभाव होता है, वो किसी भी दिन का हो, किसी भी वक्त का हो, तो जाहिर है धनतेरस में भी अलग अलग राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो अब मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए अलग अलग राशियों का जिक्र करना चाहिए। बिल्कुल। पहला राशि की जब हम बात करें हैं तो मेष राशि यानी एरीज वालों की बात करते हैं, तो मंगल की राशि होती है। और मंगल की राशि वालों को कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा उनका बड़ा तमतमाता हुआ होता है, उन्हें थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। चांदी की धातु का उनको प्रयोग करना चाहिए। कोई भी चीज़, छोटा सा एक चांदी का सिक्का हो सकता है, छोटा सा एक कोई चांदी की मूर्ति हो सकती है। चांदी की चीज़ अगर नहीं ले रहे तो वाइट मेटल की चीज़ ले लीजिए, ताकि आपके घर में खुशियाँ भी आए, आपके घर में धन भी आए, आपके घर में बरकत भी आए। अब हम टॉरस की बात करते हैं, यानी वृष राशि वालों की। तो वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, यानी वीनस। अब वीनस राशि यानी शुक्र की राशि में ही बहुत सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी बहुत सारे ग्रह जो इकट्ठे हैं वो शुक्र की राशि में हो रहे हैं। और शुक्र लग्जरीज है, फेम है, और शुक्र की राशि वालों को कोशिश करनी है कि चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें हमेशा सिक्के जरूर अपने घर लेकर के आने चाहिए। जब भी आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप उनमें से, मैंने कहा ना, दुकानदार जी को बोलिए कि सबसे पहले हमें थोड़े से सिक्के जरूर दे दीजिए। अगर 10 रुपीज़ खुले हैं तो 10 के सिक्के ही लेकर के आइए। यकीन मानिए वो सिक्के आप माँ लक्ष्मी की पूजा में, धन कुबेर की पूजा में इस्तेमाल कीजिए, उनकी पूजा करके उन्हें तिजोरी में रख दीजिए। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों, और मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो मरकरी, बुध, बड़े शांत स्वभाव से, जहाँ बैठे उन्हीं के साथ रम जाते हैं, उन्हीं के साथ मिक्स हो जाते हैं। उनके कोई ईगो नहीं है, कोई ईगो हर्ट ही नहीं करती उनको। वो जिसके साथ बैठते हैं
उनके जैसा फल देना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए नॉर्मल है कि आप मिट्टी की धातु का कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी की धातु की अगर कोई चीज़ ले रहे हैं, ध्यान रखिए खंडित चीज़ आपके घर में नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी कोई टूटी हुई, कोई कटी हुई, कोई खराब, कोई कलर निकला हुआ, ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्टील की चीज़ ले सकते हैं, इसके अलावा कोई मूर्ति खरीद सकते हैं, इसके अलावा वो झाड़ू खरीद सकते हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसेरियन वालों के लिए। तो कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा चांदी के ही कारक होते हैं। चंद्रमा हमेशा आपकी कंट्रोलिंग में रहने चाहिए। चंद्रमा आपकी इमोशंस है, आपकी स्ट्रॉन्गनेस है। चंद्रमा आपकी फ्लक्चुएशन भी है, क्योंकि एक तो धरती के काफ़ी नज़दीक का प्लेनेट प्लस बहुत फास्ट प्लेनेट, जल्दी घूम जाता है इधर से उधर, उधर 2.25 दिन में वो राशि बदल देता है। तो आपका चंद्रमा बहुत कंट्रोल, आपको तो चांदी का ही प्रयोग करना है। आपने तो स्पेशली चांदी का, चाहे एक छोटा सा रिंग क्यों ना हो, बट आपके घर में चांदी आना ज़रूरी है इस समय। यकीन मानिए आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। अगली राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। अब सूर्य और चंद्रमा जब मिलते हैं तो अमावस्या योग बना देते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले क्रॉस हुआ आपका कि चांदी नहीं लेनी है आपने अष्ट धातु ले सकते हैं, आप पीतल की धातु ले सकते हैं, आप पीतल की मूर्ति ले सकते हैं, माँ लक्ष्मी की मूर्ति ले सकते हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले सकते हैं। लेकिन आपने जो भी चीज़ लानी है वो पीतल की चीज़ ही लानी है, ये ध्यान रखिएगा। कन्या राशि यानी वर्गो वालों की बात कर लेते हैं। तो वर्गो का स्वामी, जैसे मिथुन राशि की बात करी थी जेमिनी वालों का, उनके स्वामी भी मरकरी हैं और इनके स्वामी भी मरकरी यानी बुध हैं। बहुत सॉफ्ट, बहुत सभ्य, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी खरीद लीजिए। जब भी हम पूजा के बारे में जिक्र करते हैं तो एक समय का जिक्र होता है कि इस समय अगर आप पूजा करेंगे तो आपको फल ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही क्या शॉपिंग जो की खरीदारी धनतेरस में होती है, क्या उसका भी कोई उपयुक्त समय है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उपयुक्त समय होता है, क्योंकि मुहूर्त के ऊपर बहुत सारी चीजें टिकी होती हैं। धनतेरस की बात कर रहे हैं तो शाम को 6:18 से लेकर के 8:11 का जो समय है, इसी बीच ही आप पूजा कीजिए। अब आती है कि चीजें स्थिर लगन में हम पूजा तो कर रहे हैं, पूजा के लिए तो समय हमने ढूंढ लिया, लेकिन जब हमने खरीदा, क्या वो खरीदने का समय सही था? जी। अब बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, तो वर्किंग लोग जो, तो ऐसा तो नहीं है कि दोपहर में आफ्टरनून में जाकर के खरीद सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि धनतेरस पर वो कुछ ना खरीदे। जी। उनका भी तो फायदा होना चाहिए ना। जो सुबह की खरीदारी का टाइम है वो 11:04 से लेकर के 2:35 का समय बहुत अच्छा है। इसी बीच आप खरीदिए जो खरीदना है, और अपनी प्लानिंग जो है इसके अकॉर्डिंगली। महिलाएं तो पक्का ही इसी समय पे ही जाएंगी, लेकिन अब आती है पुरुषों की बारी, खास करके वो घर से भी नहीं तो डांट खाएंगे कि सामान आप खरीद के नहीं लाए हैं सही समय तो पे। आपने सही समय की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए 7 to 9 यानी 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का जो समय है उसमें खरीदारी करें। लेकिन अगर आप 7 बजे 7:30 से पहले खरीद लेंगे तो आप मुहूर्त में पूजा कर सकेंगे उन सारी चीज़ों की। तो 7:30 से पहले आप खरीद लीजिए। तो लीजिए, आचार्य जी ने आपकी ये मुश्किल भी खत्म कर दी कि अगर आप दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए ताकि आपको घर पर डांट ना पड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और 6 और राशियाँ बच गई हैं आचार्य जी। अब अगली 3 और राशि का जिक्र करते हैं। जी बिल्कुल। अगली राशि की बात कर लेते हैं हम तुला यानी लिब्रा वालों के लिए। और लिब्रा वालों के जो स्वामी होते हैं वो वीनस ही होते हैं। वीनस में काफ़ी ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय। वीनस फेम है, लग्जरीज है, खुशियाँ है, हैप्पीनेस है। आपके पास मनी है, जितनी मनी उतनी बड़ी गाड़ी, उतना बड़ा घर। तो आपकी राशि तो वैसे भी बड़ी सुकून वाली राशि है, तो आपको खास करके जो चीज़ें खरीदनी है वो अष्ट धातु की नहीं खरीदनी है, ये ध्यान रखना। बाकी और कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं आप, चांदी की, सोने की, आप पीतल की, सिर्फ पीतल की है वो खरीद सकते हैं, आप मिट्टी की चीज़ें खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं, आप कोई भी चीज़ खरीद, ओनली अष्ट धातु ये आपने नहीं खरीदनी, इसके अलावा आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं, यानी वृश्चिक राशि वालों के स्वामी मंगल होते हैं। अगेन शांति की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पे।
तो शांति के लिए आपको चंद्रमा को ही अपने कंट्रोलिंग में रखना चाहिए, क्योंकि अग्रेशन तो ऑलरेडी आपके पास है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, उसे कंट्रोल ही तो करना है। और साथ में खुशियाँ भी लानी है, साथ में धन भी लाना है, माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है। तो आपने जो चांदी की चीज़ें हैं वो ज़रूर लेनी है। इसके अलावा आप बर्तन स्टील का ले सकते हैं, आप कॉपर का बर्तन ले सकते हैं, कॉपर का बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपको। अब हम बात करते हैं कि अगली राशि की, यानी धनु यानी सेजिटेरियस वालों के लिए। सेजिटेरियस के जो स्वामी है वो जुपिटर है। आपने सिर्फ और सिर्फ या पीतल या गोल्ड, ये ध्यान रखिएगा, पीतल या गोल्ड की ही कोई चीज़ लेनी है। भले ही देखिए क्या होता है कि हम क्वांटिटी की तरफ ना जा करके हम सिर्फ क्वालिटी की तरफ जाए। अगर हल्की छोटी सी एक नोज पिन भी आप खरीद लेते हैं, उसका भी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ खरीदनी है वो या पीतल की होनी चाहिए या फिर आपकी गोल्ड की होते हैं। तो मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इनके स्वामी होते हैं शनि देव। अब शनि देव की बात आती है तो शनि देव को सबसे ज़्यादा प्रिय तो लोहा ही है, लेकिन लोहा हम नहीं लाते हैं इस समय, क्योंकि इस समय हमें वो चीज़ की ज़रूरत होती है जो माँ लक्ष्मी को ज़्यादा प्रसन्न रखती है। और ऐसा नहीं है कि माँ लक्ष्मी लोहे से प्रसन्न नहीं होती हैं। अष्ट धातु ले लेंगे तो उसमें मात्रा थोड़ी सी कम होती है, वहाँ एक्टिवेशन सैटर्न की, शनि की थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमें शनि को तो एक्टिवेट रखना है बट कम मात्रा में। तो आप अष्ट धातु की अगर चीज़ लाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, आप कॉपर की कोई चीज़ घर में मत लाइएगा, आपके लिए कॉपर की चीज़ लाना अच्छा नहीं, शुभता नहीं दिखाएगा। झाड़ू ला सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मिट्टी की मूर्ति ला सकते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति की जब हम बार बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि घर के अंदर जब भी कोई चीज़ आए तो हमें सुकून देनी चाहिए, हमें खुशी देनी चाहिए। अगर हमें हमारे मन के अंदर एक वहम आ जाता है कि ये खंडित हो गई, ये टूट गई, तो वो वहम जो होता है ना आपकी सारी खुशियों को एक साइड पे कर देता है। तो इसीलिए आप वहम ना पले, तो कोशिश करिएगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ लाएं जो टूटे ना, जो खराब ना हो। राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि यानी एक्वेरियस वालों की बात करते हैं तो आपके जो स्वामी है आपके भी सैटर्न ही है। तो जो मकर वालों ने कहा ना हमने कि अष्ट धातु की चीज ली है, तो आप भी अष्ट धातु की चीज ला सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। अब आती है आखिरी राशि यानी पाइसियन मीन राशि की बात करते हैं, जिनके स्वामी जो जुपिटर ही होते हैं। और जुपिटर जो होते हैं वो गोल्ड के कारक भी कहे जाते हैं, गुरु। और गुरु को गोल्ड बड़ा पसंद ज़्यादा होता है, जुपिटर को पीतल बड़ी पसंद होती है। पीतल और गोल्ड की धातु कोई भी आप अपने घर में ला सकते हैं, कोई भी बर्तन ला सकते हैं, किसी भी तरीके की चीज़। कोशिश करनी चाहिए कि जो हम बर्तन लाते हैं वो बड़ी छोटी क्वांटिटी का ना लेकर के थोड़ा सा बड़ा, यानी हमें अक्षय धन की प्राप्ति चाहिए होती है। और हम चाहते हैं कि वो चीज़ जो है उसमें जो भी चीज़ बने वो परिवार के सारे सदस्य उसको खा सके, उसका आनंद ले सके। तो हमेशा इसलिए कहते हैं कि जब आप बर्तन भी ले रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी का लेना चाहिए, बड़े साइज का लेना चाहिए, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होता है। ऐसे बात नहीं कि छोटा लेने से फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होता है, बट हमें थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे तरीके से लेनी चाहिए। सबसे पहले शाम के टाइम पे जो हमने पूजा का समय बताया आपको, उस समय आप पहले धन कुबेर का दीपक जलाइए, फिर यम का दीपक जो घर के दरवाजे के मुख्य एंट्रेंस पर जलाया जाता है वो जलाइए, ताकि आपके घर में स्वस्थता, आपके घर में धन, आपके घर में खुशियाँ, आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी ओर से एबीपी न्यूज़ के पूरे परिवार की ओर से दिवाली की, धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।